आसानी से जो चीज मिल गई, तो उसके लिए उसने कोई आत्मिक उन्नति नहीं की, कोई प्रोसेस नहीं किया, कोई स्पिरिचुअल मेहनत नहीं की, तो फिर मिल गई तो उसकी वैल्यू भी नहीं रखेगा, फिर वो आम रहेगा, है ना। जैसे बाइबल के अंदर सुलेमान का जो बेटा था, तो उसको जब अपने पिता की राजगद्दी मिली तो आसानी से मिल गई, आसानी से। उसके लिए उसने कोई स्पिरिचुअल मेहनत नहीं की, कोई महीना एक प्रे में नहीं रहा, कोई पुराने नियम में उपवास का टाइम था तो पुराने नियम के अकॉर्डिंग वो ऐसा कोई उपवास में नहीं रहा बहुत टाइम। तो आसानी से मिलने के बाद वो बिना प्रोसेस, बिना उन्नति किए, बिना आत्मा में बढ़े, जिस बरकत को उसने पाया उसे वो संभाल नहीं पाया। उसको नहीं समझ आया कि मैंने कैसे इस राज्य को चलाना है, कैसे मैंने आगे बढ़ना है। और यही चीज जब हम सुलेमान के जीवन से देखते हैं, तो सुलेमान ने तो उसको बहुत प्रोसेस में लिया, है ना, मेहनत की, और वो उस गद्दी पर बैठने से भी पहले परमेश्वर के साथ उन्नति करने लगा, प्रार्थना में रहा। और फिर जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, उससे पहले उसने हजारों भेंटें परमेश्वर के आगे चढ़ाई, उसकी वेदी के सामने जाता रहा, बलिदान चढ़ाता रहा। और जब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया खुश होकर कि मांग मुझसे क्या चाहता है, तो उसने फिर एक चीज मांगी कि जिस गद्दी पर, जिस राजगद्दी पर मैं बैठा हूं, परमेश्वर मैं नहीं जानता उसको कैसे तेरे लोगों को चलाना है, मैं बुरे भले के भेद को इतना नहीं जानता, मुझे कैसे तेरे लोगों की चरवाही करनी है, तो मुझे बुद्धि दो। परमेश्वर ने उससे कहा मांग, क्या मांगता है? तो उसने वो अमर जीवन भी मांग सकता था ना, सारी दुनिया का राज भी मांग सकता था कि पूरी पृथ्वी पर मेरा राज हो, है ना, लंबी उम्र, अमर जीवन, या सबसे ताकतवर मनुष्य मैं ही रहूं। उसने ऐसा कुछ नहीं मांगा, उसने एक ही चीज मांगी कि परमेश्वर मुझे ऐसी बुद्धि और समझ दे कि जिस कार्य के लिए तूने मुझे चुना है, ठहराया है, उसे मैं पूरा कर पाऊं। तो परमेश्वर तो उससे और खुश हो गया। हालेलुया। क्या हो गया? परमेश्वर से और खुश हो गया ना, क्योंकि उसने बहुत बड़ा मन खोला परमेश्वर के सामने और बहुत बड़ी चीज को मांगा। तो सेम आज हम जितने भी चुने हुए हैं, अब ये जो दर्शन है मुझे परमेश्वर ने दिया है और मेरे साथ आपको दिया है। पूरी सर्दी में, ठंड में मैं आपके साथ हूं मीटिंग को शुरू करने के लिए, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों को अपनी क्या मारनी पड़ेगी। ये स्क्रीन ब्लैक आ रहा, थोड़ा सा इसको बोलो ध्यान दो मेन कैमरे पर, सुनो तो देखो। अब क्या चाहिए? परमेश्वर ने जो मुझे दर्शन दिया है, तो इसमें वो चाहता है कि हम स्ट्रांग बने, हम ढीले ना पड़े। क्या ना पड़े? मुझे अब समझ आ रहा है कि क्यों परमेश्वर ने ये दर्शन दिया, है ना। जैसे मान लो होता क्या ना, जैसे 25 दिसंबर से पहले लोग बहुत मन से लगे रहते, फिर 31 में भी लगे रहते हैं, और बाद में नहीं लगता अच्छा जोर लग गया, ठीक है, आराम से हो जाते हैं ठंडे। मुझे अब समझ आया क्यों परमेश्वर ने कहा तुमने यहाँ मीटिंग को 2 महीने शुरू करना। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब उसकी योजनाएं बड़ी है, उसका प्लान बड़ा है हमारे जीवन में। कितनों को बात समझ आ रही है? उसकी योजनाएं भली है, उसका प्लान बड़ा है, वो बड़ा चाहता है, और जो वो चाहता है उसके लिए हमारी स्पिरिचुअल प्रोसेस, स्पिरिचुअल मेहनत बड़ी जरूरी है।
तब परमेश्वर और खुश होकर उससे पूरा करता है। तो मेरा बिलीव है कि ये 2 महीने हर थर्सडे हर संडे जो मैं आपके साथ इस मीटिंग को शुरू करूंगा, तो आप लोग क्या करना, जैसे आज जितने आए हो, अगली बार तो और ज्यादा लोग समय से पहले आकर बैठना और फिर देखना एक दिन नजारा परमेश्वर की पावर का। मेरा बिलीव है, मेरी जो सेवा है, सेवा मे बी अब तो 8.5 साल की हो चुकी है सेवा, लेकिन मेरा बिलीव जो मैं अनुभव कर रहा हूं, मुझे लग रहा है ये 26 मेरे लिए सबसे पावरफुल साल होगा। मुझे ऐसे अनुभव हो रहा है सबसे पावरफुल साल होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मैं चीजें अभी से अनुभव कर रहा हूं, जैसे मैं अपनी प्रे में बैठ रहा हूं, तो जो मेरी पहले प्रे का लेवल था उससे डिफरेंट बन गया है लेवल मेरा। कुछ नई चीजें मेरे अंदर ऐड हो रही है, कुछ नए प्रोसेस पैदा हो रहे मेरे अंदर आत्मिक। इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है इस साल। तो जो कुछ भी परमेश्वर बातें करता है आपसे, उसे आपने सीरियस लेना है, दिल से लेना है, फिर देखना मजा उसकी ताकत का, वो क्या करने वाला है। हालेलुया। आप जानते हो ना, परमेश्वर खुद चाहता है कि मैं अपनी महिमा को प्रकट करूं। परमेश्वर ही ऐसा चाहता है कि मेरा नाम ऊंचा हो आपकी जिंदगियों से। वो जैसे अभी देखो कोई चमत्कार परमेश्वर करता है ना, जैसे तुम जब लाल समुद्र 2 भाग हुआ तो इजरायली उसमें से निकलकर पार हुए, तो उस समय पूरे देश जो थे पृथ्वी के ऊपर, उसकी गूंज फैल गई थी कि ऐसे इजरायलियों का जो खुदा है, परमेश्वर है, उसने ये किया है। पूरी दुनिया में गूंज फैल गई थी। फैली थी या नहीं फैली थी? तो जब उसने अपनी गूंज को प्रकट किया अपनी सामर्थ्य के द्वारा, वो आज भी चाहता है ऐसे अद्भुत काम करने। लेकिन एक्चुअली में हम जो लोग हैं ना, हम नॉर्मल हैं, हमारा मन नॉर्मल रहता है, हम स्वार्थी रहते हैं, तो इसलिए वो कर नहीं पा रहा ना, क्योंकि उसके लिए हमारा तेज मन चाहिए, बड़ा भरोसा चाहिए, परमेश्वर की तरफ चाहत चाहिए, दिल चाहिए, है ना। जैसे क्या कहते हैं उसको, एक प्यास नहीं होती, जैसे कोई प्यास होती, प्यास नॉर्मल नहीं चाहिए ना। ऐसा तो परमेश्वर करने के लिए तैयार है। इस मिनिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े काम तो हो रहे हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कि जो परमेश्वर करना चाहता है वो कुछ भी नहीं अभी है, वो कुछ बड़ा करना चाहता है अब। तो फिर रेडी हो जाओ आप लोग उस बड़े को देखने के लिए। वफादार रहना, सुसमाचार देना है। सुसमाचार तो सबसे ज्यादा देना है अपनी, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा परमेश्वर खुश होता है। और सुसमाचार कोई जबरन चीज नहीं है, ये आत्मिक चीज है। जबरन किसी के ऊपर थोपना नहीं है, प्रेम में रहना है, आत्मा में रहना। तो देखना, आसानी से जब आप शुभ समाचार दोगे तो लोग दौड़े आएंगे परमेश्वर के पीछे, और वो जानेंगे सच्चा खुदा कौन है, और उनके घराने चेंज होंगी, जिंदगियां चेंज होंगी, और तुम्हारे लिए स्वर्ग में फल होगा बड़ा। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है आज जो पहले दिन की मीटिंग है, तो आज प्रभु भोज है, तो प्रभु भोज की बड़ी मीटिंग है आज। इस साल की पहली मीटिंग 2026 जो साल हमारे जीवन में आया है, इसका पहला सप्ताह संडे, तो पहली मीटिंग है प्रभु भोज की। तो आई होप आज बहुत कुछ तुम लोग सीखोगे, ज्ञान से, वचनों से, गवाहियों से, वर्शिप से। कुल मिलाकर हम भरेंगे आत्मा से, उसकी सामर्थ्य से भरेंगे, आत्मिक जिंदगी से भरेंगे, सब कुछ मजेदार होगा। कितनों को बात समझ आ रही है? आंखें बंद करो, मैं प्रार्थना करता हूं इस मीटिंग की शुरुआत के लिए।
ताकि हम आगे बढ़ पाए। खुदाबंद आज जो आपने दर्शन दिया है पूरे 2 महीनों का, परमेश्वर आपने मुझे कहा इस मीटिंग को स्टार्ट करो सुबह आकर, तो परमेश्वर मैं वफादारी से तैयार हूं हर मीटिंग को करने के लिए। आप मेरे मन को और खोल चुके हो और भी समझ दे चुके हो कैसे करना है परमेश्वर। और जितने बच्चे आज